कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.3 इसका प्रश्न 6 दिया है जो कि आईएमपी प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न 6 को आज हम करेंगे। प्रश्न 6 क्या है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? एक आयताकार खेत दिया है। तो देखिए ये हमने एक आयताकार खेत मान लिया, आयत के आकार का हमने ये खेत मान लिया। तो इसमें हमें क्या दिया है? खेत का विकर्ण। तो ये खेत का विकर्ण हो जाएगा, ये खेत का विकर्ण हो गया। यदि हम यहाँ पर ए बी सी और डी मान लें तो AC विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसकी छोटी भुजा, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि खेत का विकर्ण, ये विकर्ण हो जाएगा खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि हम छोटी भुजा को x मीटर मान लेते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी? छोटी भुजा हो जाएगी और ये आपकी बड़ी भुजा हो जाएगी। तो छोटी भुजा को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तब प्रश्नानुसार विकर्ण क्या हो जाएगा? क्योंकि विकर्ण है जो वह है, विकर्ण क्या है? विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण क्या है? 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा क्या है? x है। तो 60 अधिक कर देंगे हम तो विकर्ण मिल जाएगा हमें। तो x धन 60 विकर्ण हो गया। अब देखिए यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये जो बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से कितनी अधिक है? 30 मीटर अधिक है। तो ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? x धन 30 हो जाएगी आपकी बड़ी भुजा। अब हमें पता है ये एक आयत है, आयताकार खेत है। तो आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं। तो ये छोटी भुजा है तो ये भी छोटी भुजा बराबर होगी, तो इसका मान भी x हो जाएगा। ये बड़ी भुजा है, ये क्या है? बड़ी भुजा है, तो ये भी एक बड़ी भुजा होगी। इसके सामने की भुजा बराबर होगी तो x धन 30 हो जाएगी ये। अब देखिए अब हमने इसमें क्या माना है? तो यहाँ हम लिखेंगे, हमने माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर मानी। तब हमें विकर्ण क्या मिला? विकर्ण क्या हो गया आपका? x धन 60 हो गया। और ये जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा क्या मिली हमें? देखिए बड़ी भुजा क्या मिली? बड़ी भुजा x धन 30 मिली, x धन 30, ये बड़ी भुजा है x धन 30। अब यदि हम ध्यान से देखें तो A, B और C ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग होता है। तो देखिए हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये छोटी भुजा बड़ी भुजा निकालनी है। तो देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? ये देखिए क्योंकि ये क्या है? छोटी भुजा है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये इसका आधार हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? आधार। और ये कर्ण हो जाएगा AC। तो इसमें देखिए क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो आप मान रख दीजिए लंब
यानी कि लंब क्या है, छोटी भुजा है, x है, तो यहाँ हम x रख देंगे, x का वर्ग हो जाएगा। धन आधार क्या है, बड़ी भुजा है, ये भी है, तो इसका मान क्या है, x धन 30 का वर्ग हो जाएगा, कुल वर्ग बराबर। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण या हम कहें कि इसका जो आयताकार खेत है, इसका विकर्ण क्या है, x धन 60 का होल वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर देते हैं, तो सरल करने के लिए यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो a और b, ये एक हमें सर्वसमीका पता है, a धन b का होल स्क्वायर क्या होती है, ये सर्वसमीका क्या होती है, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ये होती है सर्वसमीका। तो इसको हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, तो ये x वर्ग हो जाएगा। इसको हम a और इसको b मानेंगे और इसका विस्तार इस तरह से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a वर्ग धन 2, a का मान x, b का मान 30 धन b वर्ग यानी कि 30 का वर्ग बराबर में। इसी प्रकार से इसमें भी इसका प्रयोग हम करेंगे, इसे a मानेंगे, इसे b, x को a और 60 को b मानेंगे, तब इसका विस्तार क्या होगा, a वर्ग यानी कि x का वर्ग धन 2a b, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 2ab धन b वर्ग यानी कि 60 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर हम इसे एक एक्स वर्ग ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 2x वर्ग हो जाएंगे। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, तो ये 2 का 30 से होगा तो कितना हो जाएगा, 60, और फिर 60 का x से होगा तो ये 60x हो जाएगा। इसका 30 का हम वर्ग करेंगे तो 3 3 9, ये 900 आ जाएगा। ये x वर्ग हो जाएगा। इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो ये धन का 60 का 2 से होगा तो 120x हो जाएगा, और ये 60 का वर्ग कितना होता है, 3600। 6 का वर्ग 36 और 1 0 है तो हमने 2 0 रख दिए, तो ये वर्ग निकल आता है। अब हम इनका पक्षांतर कर देते हैं इस साइड, तो ये देखिए 2x वर्ग धन 60x धन 900, ये x वर्ग धन का है, इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा पक्षांतर से। इसी प्रकार से ये ऋण का 120x हो जाएगा और ये ऋण का 3600 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ क्या बचेगा, 0। अब हम जोड़ और घटा लेंगे। अब देखिए ये 2x वर्ग धन का है, ये x वर्ग ऋण का है, तो ये घट जाएगा तो धन का x वर्ग बचेगा। इसी प्रकार से ये 60x धन का है और ये 120 ऋण का है, 120x, तो ये कितना बचेगा, 120 में से हम 60 को घटा देंगे तो ऋण का बड़ा है 120x, इसलिए चिन्ह हम ऋण का लेंगे। और कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, इसलिए 60x आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इनको भी हम घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 3600 में से हम 900 को घटा देंगे तो ये ऋण का कितना बचेगा, 2700 बचेगा, बराबर में 0। 2700 बचेगा, घटा दीजिए। यहाँ 6 के मानेंगे 16, 16 में से 9 जाएंगे 7, और यहाँ 2 बचा। अब ये हमें क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया। ये क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया। तो इसकी तुलना हम, इस समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे। इस समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर से करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर x की तुलना हो जाएगी, a बराबर क्या है, 1, इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसलिए a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर b x और b बराबर यहाँ पर ऋण का 60 है, तो ये b बराबर ऋण का 60, और c बराबर देखिए, c बराबर ऋण का 2700। ये तब हमें पता है इसमें जो x के मान होते हैं क्या होते हैं, x बराबर क्या होता है, ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac, b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, ये होता है। तो पहले हम b वर्ग ऋण 4ac का मान निकालेंगे, कितना आता है,
तो देखिए हम मान रख देते हैं b बराबर, क्योंकि क्या है ऋण का 60 है तो ऋण का 60 का वर्ग हो जाएगा ये। ऋण 4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है ऋण के 2700। साठ का वर्ग क्या हो जाएगा 3600। इनका गुणा होगा आपस में तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता है और 4 का गुणा 2700 से होगा। तो देखिए 4 शून्य शून्य, फिर 4 शून्य शून्य, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आई 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। अब इनको आप जोड़ दीजिए, इनको आप जोड़ेंगे तो ये 0 और ये 0, 8 और 6 14, बचा 1, फिर यहाँ तो 0 है, 0 और 1 1 और फिर 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 और 0, फिर 0, फिर हमने 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल आई 1, फिर 0 और 4 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया 4 हो गया और फिर ये 1 ये आ जाता है। तो यहाँ हम मान रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर अब ऋण b बराबर क्या है ऋण का 60 तो हमने रख दिया, प्लस माइनस अंडा रूट, यहाँ क्या निकाला हमने b वर्ग ऋण 4 ac का मान ये निकाला हमने रख दिया, बटे 2 a का मान क्या है 1 ये भी हमने रख दिया। अब देखिए वर्गमूल 14400 का वर्गमूल क्या होता है, देखिए 35 का वर्ग क्या होता है 35 गुणा 35 की हम बात करें तो ये 25 और 4 3 12 25 होता है। हमें पता है भैया 144 काय का होता है 12 का होता है, तो ये काय का हो जाएगा 2 जीरो का हम 1 जीरो रख लेंगे तो ये काय का हो जाएगा 144 तो 12 का होता है और ये 1 जीरो तो ये 120 का हो जाएगा। तो इसे हम 120 गुणा 120 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर इसका गुणा हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा धन का, ये धन ऋण, इसको हम क्या लिख सकते हैं 120 गुणा 120 लिख सकते हैं। तो ये आपका 120 बाहर आ जाएगा और 2 एकम 2, 14400 का वर्गमूल क्या होता है 120। अब देखिए ये आपका मान आ जाएगा, तो यहाँ से आपको x के 2 मान मिलेंगे। एक बार हम क्या करेंगे 120 को धन का लेंगे और एक बार ऋण का लेंगे। देखिए धन का लेते हैं पहले हम, जब हम धन का लेते हैं तो 60 धन 120 बटे 2 होगा, तो ये क्या मिलेगा हमें x का मान, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 120 में आप 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 बटे 2, फिर कट जाएगा तो ये 2 नाम 18 2 शून्य शून्य 90 मिल गया। और जब हम ऋण लेंगे तो यहाँ ऋण की संख्या ज़्यादा होगी, जब हम ऋण लेते हैं तब देखिए यहाँ 60 ऋण 120 होगा बटे 2, फिर यहाँ ऋण के कितने मिलेंगे हमें 60, क्योंकि 120 में से 60 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 60 बटे 2, तो यहाँ से ऋण का 30 हमें मिलेगा। तो ये मान हम नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा आयताकार खेत है x हमने क्या मानी थी उसकी छोटी भुजा मानी थी, तो वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x का मान हम क्या लेंगे ये लेंगे 90। तब आपकी छोटी भुजा क्या हो जाएगी, तो आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर क्या हो जाएगी आपका 90 मीटर। फिर बड़ी भुजा क्या होगी, अब बड़ी भुजा देखिए, बड़ी भुजा क्या मानी थी हमने x धन 30 मानी थी, x धन 30, तो हमने यहाँ x का मान क्या निकाला 90 धन 30, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 मीटर।
तो यही दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी थी। अब देखिए यदि हम उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो इसकी बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 मीटर अधिक है। तो देखिए यदि हम 120 में से 90 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 30 बचता है। तो बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक लंबी है, अतः हमारा जो ये आंसर आया है ये सही है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिलती रहे।